म्यूज़िक थ्योरी सीखने से पहले इसकी कुछ टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है जिन पे म्यूज़िक थ्योरी बेस्ड है। यह म्यूज़िक थ्योरी सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम म्यूज़िक थ्योरी के फंडामेंटल के बारे में समझेंगे। म्यूज़िक थ्योरी की इन टर्म्स के नाम है साउंड, पिच, नोट, टिम्बर एंड टोन। अगर इनकी परिभाषा देखी जाए तो ये बोलने में बहुत सरल है, पर इनको समझना और अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसको हम वर्ड में भी समझेंगे और अप्लाई करना भी सीखेंगे। अगर इसको छोटी सी लेयर में डिवाइड करके समझेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये नेचर में फैली हुई एक एनर्जी है जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेशन पैदा करती है। जब कुछ भी वाइब्रेट होता है तो वो वेव्स पैदा करता है और वेव्स फिजिक्स में एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। हमारे आसपास दो तरह की वेव्स मौजूद होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दोनों वेव्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक फिजिकल मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे कि हवा या फिर पानी। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। वो क्वांटम फील्ड में अपने स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं या फिर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो, एक्सरे, लाइट, गामा रेडिएशन, इस तरह की और भी वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं। तो जो हम सुनते हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट से निकल के हमारे कानों तक पहुंचती हैं। तो फिर साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है जो किसी इंस्ट्रूमेंट से पैदा होके और फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। जब हम किसी चीज़ को छेड़ते हैं, लाइक गिटार पे स्ट्रम किया, तो उससे एनर्जी पैदा होती है वेव्स के फॉर्म में, जो कि फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है और अपने कानों तक पहुंचती है और जिसे हम सुन पाते हैं। यदि आसान भाषा में कहें तो साउंड मैकेनिकल प्रेशर वेव्स हैं जो किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती हैं, जैसे कि हवा या पानी। साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ड्यूरेशन एक्सेट्रा। नाम से घबराना नहीं, इनके बारे में हम आगे समझेंगे। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी इज़ अ नंबर ऑफ प्रेशर वेव्स दैट रिपीट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आसान भाषा में इसको समझें तो फ्रिक्वेंसी एक टाइम पीरियड में रिपीट होने वाली प्रेशर वेव्स हैं। साउंड को हर्ट्ज में नापा जाता है, जहाँ पे एक हर्ट्ज का मतलब वेव्स एक सेकंड में एक बार रिपीट हो रही है। हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब ज़्यादा वेव्स, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब कम वेव। फ्रिक्वेंसी साउंड के अलावा और भी एनर्जी वेव्स में होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर मास वेव्स। तो साउंड को समझ लिया, साउंड एक एनर्जी है जो कि फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें सबसे मेन प्रॉपर्टी जो है फ्रिक्वेंसी है, जो आगे चल के हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अब आ जाते हैं पिच पे। पिच को एक मीटर की तरह समझ सकते हैं जिसका काम ये तय करना होता है कि जो साउंड बज रहा है वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे है। हमारे कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही सुन सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक रेंज होती है जो एज के साथ कम होती जाती है। पिच लोअर या हायर हो सकती है, 20 हर्ट्ज पे सबसे कम, 20,000 हर्ट्ज पे सबसे ज़्यादा। म्यूज़िक में हर नोट की एक स्पेसिफिक पिच होती है जो हार्मनी और मेलोडी बनाने और उसको समझने के लिए यूज़ होती है। यदि किसी गिटार की स्ट्रिंग 440 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है तो उसके साउंड की पिच ए होगी। इसी तरह यदि उसी स्ट्रिंग की फ्रिक्वेंसी 220 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रही है तो उसके साउंड की पिच ए से कम होगी। इस तरह हर साउंड की फ्रिक्वेंसी उसकी पिच से जानी जाती है। अभी पिच को तो जान लिया कि पिच क्या है। पिच किसी साउंड की स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है, पर फ्रिक्वेंसी रेंज में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच कितनी सारी पिचेस होती हैं, इनको अलग कैसे करेंगे? उसके लिए इनको एक नाम दिया गया जिसे नोट बोलते हैं। नोट स्पेसिफिक पिच का नाम है जिसकी पर्टिकुलर ड्यूरेशन, लाउडनेस और क्वालिटी होती है। नोट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग के 7 लेटर्स पर रखे गए हैं जो ए से जी तक हैं। फॉर एग्जांपल, पियानो के मिडिल की पहली पिच को आप प्ले करेंगे तो आपको उसकी साउंड क्वालिटी और ड्यूरेशन सुनाई देगी। उसको सी नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है टिम्बर। टू साउंड कैन हैव डिफरेंट रिदमिक वैल्यू एंड दे कैन साउंड डिफरेंट ओवरऑल। पर अगर दोनों साउंड की पिच सेम है
तो वो एक ही नोट पर होंगे। अगर दो साउंड जो एक ही नोट पे हैं और सुनने में अलग अलग हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके टिम्बर्स अलग अलग हैं। टिम्बर साउंड की एक पर्टिकुलर क्वालिटी है जो उसे दूसरे साउंड से अलग बनाती है। टिम्बर के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि साउंड वेव्स का शेप, इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर उसके हार्मोनिक्स। जैसे कि सी नोट को आप पियानो में प्ले करें और सेम सी नोट वायलिन में प्ले करें, तो आप देखेंगे दोनों के साउंड अलग अलग हैं, भले ही वह सेम पिच और सेम नोट पर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके टिम्बर्स अलग अलग हैं। आखिर में आता है टोन। टोन का अर्थ है सुर, पर म्यूजिक में इसका कई तरह से यूज़ होता है और इसका अर्थ तरीके के कॉन्टेक्स्ट पे बदलता रहता है। जैसे कि टोन का इस्तेमाल टिम्बर के समानार्थी के रूप में किया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग टोन्स हैं या फिर वो अच्छे टोन कर रहे हैं, दरअसल उस समय हम टिम्बर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा टोन को एक नोट के समानार्थक के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर इंटरवल के नाम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। टोन को एक स्टेडी साउंड या स्थिर ध्वनि माना जा सकता है जिसमें सिंगल नोट होते हैं और जो केवल डिजिटली ही जनरेट की जा सकती है। यदि आपको प्योर सिंगल फ्रिक्वेंसी सुननी है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको एक साउंड प्रूफ रूम चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा रेजोनेंस ना हो। तो टोन को म्यूज़िक में कई तरह से यूज किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने म्यूज़िक की 5 टर्म्स के बारे में जाना। पहली साउंड। साउंड एक एनर्जी है जो किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। दूसरी पिच। पिच को साउंड की हाईनेस और लोनेस की तरह समझ सकते हैं। तीसरा है नोट। नोट एक सिंबल है जो पिच का नामकरण करता है। चौथा है टिम्बर। टिम्बर साउंड का कलर है जो दो या दो से ज़्यादा साउंड में डिफरेंस बताता है। पांचवा है टोन। टोन नोट या साउंड की पिच और क्वालिटी के बेस पे उसके कैरेक्टर और इमोशनल एक्सप्रेशंस को दर्शाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। यह म्यूजिक थ्योरी सीरीज की पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में हम नोट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। यह इन टर्म्स की केवल डेफिनेशन थी। आगे हम इन टर्म्स को डीपली समझेंगे और इनको यूज़ करने के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे म्यूजिक थ्योरी सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।